हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल HLV डिजिटल क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल। जिन सवालों के जो टॉपिक हैं, इन टॉपिक से आपको क्वेश्चन पेपर में सवाल देखने को 100% मिलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना बिना स्किप किए हुए। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है हाइट और डिस्टेंस। हाइट और डिस्टेंस का जो सवाल है वो एक निश्चित टॉपिक है। लगभग हर परीक्षा में आपको फुल नंबर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा और छोटा टॉपिक है, जल्दी से तैयार हो जाता है, बहुत ही इजी भी है। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल की अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी को आपको ज्ञात करना है। एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक बहुमंजिला भवन का शिखर है। एक पहले तो आप ये देख लीजिए, बहुमंजिला जो भवन है और जो दूसरे भवन का शिखर और तल को देखा जा रहा है, तो अवनमन कोण बन रहा है। बहुमंजिला भवन है, कई मंजिले उसमें बहुत ज्यादा ऊंचे बना हुआ है और ये जो दूसरा भवन है ये कम ऊंचा है। ये आपका बहुमंजिला भवन हो गया और एक आपका ये छोटा वाला भवन हो गया। बहुमंजिला जो भवन है उसके शिखर से देखा जा रहा है छोटे वाले भवन के शिखर को और यहीं से देखा जा रहा है इस भवन के तल को। ये आपका फिगर हो गया। जो दूसरा देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन का शिखर, इस भवन की आपको हाइट बताया गया है 4 मीटर। इस भवन की ऊंचाई 4 मीटर है और अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश बन रहे हैं। पहले किसको देखा गया? शिखर को। जब शिखर को पहले देखा गया है तो जो एंगल आपका पहले दिया है वो यहाँ वाला हो जाएगा और ये वाला एंगल आपका 45 अंश यहाँ हो जाएगा। अवनमन कोण दोस्तों बोला है तो पहला ये इधर 30 अंश बन रहा होगा और ये वाला 45 अंश। अकॉर्डिंग टू समांतर रेखा में जो एकांतर कोण होते हैं, उन एकांतर कोण की वजह से यहाँ पर 30 अंश, यहाँ पर 45 अंश का कोण ए, बी, सी, डी और ई। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई यानी आपको AD पता करना है, इसलिए इसको सॉल्व करते हैं। माना बहुमंजिले भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर। बहुमंजिला जो भवन है उसकी ऊंचाई को आपने मान लिया h मीटर और दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी को मान लीजिए x मीटर। ये हो गया x मीटर और ये हो गया h मीटर। ठीक है। अब इस तरह से आपका जो AD है वो h मीटर हो गया। फिर AB कितना है? AB बराबर कितना हो जाएगा? टोटल ये दूरी है h मीटर, तो AB का वैल्यू कितना हो जाएगा? इस h से इस 4 को आप माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो AB होगा। यानी AB बराबर कितना होगा? h - 4। इतना मीटर ये AB हो गया। ठीक है। x मीटर ये है तो BC भी आपका x मीटर हो जाएगा।
समकोण त्रिभुज ADE में, समकोण त्रिभुज ADE में, जो ADE है, देखिए पहले हम लोग ADE क्यों ले रहे हैं, यहाँ से हमारे पास एक सिंगल समीकरण जो है वो आसान, तो यहाँ पे एक एंगल जो आपको 45 अंश दिया है। देखिए दोस्तों, वो आप एंगल पहले लीजिएगा, अगर आपको 45 अंश दिया गया है तो वो वाला त्रिभुज आप पहले सॉल्व करिए, थोड़ा आसान रहेगा। देखिए कैसे, tan 45 ADE में गए जब, तो tan 45 अंश बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार D और E। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, AD का वैल्यू कितना है H, और बटे DE का वैल्यू है X। यहाँ आपको दोनों पता करना है, बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, X बराबर H। ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा। पुनः एक त्रिभुज दूसरा बन रहा है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan 30 अंश बराबर AB बटे BC। अब tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1 बटे √3 बराबर AB का वैल्यू कितना है, H माइनस 4 बटे BC का वैल्यू X बटे 1 बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा √3H माइनस 4√3, H का √3 से 3√3H, और √3 का जब 4 होगा तो 4√3 बराबर में X। अब समीकरण 1 से X का मान रखने पर, समीकरण 1 से X का मान रखने पर मान रख दीजिए, √3H माइनस 4√3 बराबर में X, और X का वैल्यू कितना है H को इधर आप ले आइए और 4√3 को बराबर के उस तरफ, √3H माइनस H बराबर में 4√3, 4 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आप H को कॉमन निकाल लीजिए, √3 माइनस में 1 बराबर में 4√3, H बराबर 4√3 अपान में √3 माइनस में 1। इतना हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर आप इस हाइट को रोक सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा है, आपके पास पेपर में टाइम है, तो आप इसको √3 माइनस 1 की संयुग्मी से गुणा भी करा सकते हैं। √3 प्लस में 1 अपान में √3 प्लस में 1, इधर आप मल्टीप्लाई करा दीजिए इसका, 4√3 का जब √3 से हुआ गुणा, 4 दिया √3 3 हो गया, और 4 दिया 12, फिर 4√3 का 1 से हुआ तो प्लस में 4√3 बटे में √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हुआ तो 3 हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और माइनस में 1 का स्क्वायर हुआ तो 1 हो गया। ऊपर 12 और 4, इसमें कॉमन है आपके पास में 4, 3 प्लस √3, और नीचे 3 से 1 गया तो 2, 2 कम 2, 2 दूनी 4। तो इस तरह से H बराबर कितना हो गया, 2 3 प्लस √3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, 2 3 प्लस √3 मीटर। अब समीकरण 1 में हमको पता है कि x बराबर है h, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 3 प्लस √3 मीटर। आपको पूछा गया था बहुमंजिले जो भवन है उसकी ऊंचाई, तो उसकी ऊंचाई हो गई कितनी है, 2 3 प्लस √3, और दोनों भवनों के बीच की दूरी कितनी है,
वह भी 2 3 + √3 हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल क्या है? आपका अगला सवाल है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो चैप्टर है, उस चैप्टर से यह सवाल आपका लिया गया है। तो एक वृत्त है, एक वृत्त है और वृत्त का केंद्र O हो गया। इस वृत्त के केंद्र से इसकी त्रिज्या आपको बताया गया है 21 सेंटीमीटर। वृत्त का एक चाप, तो चाप किसको कहते हैं? परिधि में कटे हुए हिस्से किससे के द्वारा जो त्रिज्या से ऐसे काट दिया गया, तो ये चाप हो गया। एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। त्रिज्याओं से जब किसी वृत्त का खंड किया जाता है तो उसको कहते हैं त्रिज्यखंड। इसकी त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर। केंद्र पर एंगल कितना बन रहा है? 60 अंश। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा, ये जीवा मिला दिया गया AB। तो आपको इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल और इस त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल पता करना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। R बराबर आपको दिया गया है 21 सेंटीमीटर और कोण यानी थीटा बराबर आपको दिया गया है 60। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर। थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर, ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसमें आपको ये थीटा का वैल्यू भी दिया गया है 60 अंश बटे 360 गुणे पाई का वैल्यू नहीं दिया है 22 बटे 7 और r का वैल्यू है 21 गुणे 21। स्क्वायर कराएंगे तो 21 बटे 21। 0 से 0 6 का नाम 6 6 6 का 36। 2 एकम 2 2 3 6 और 2 11 22। 3 एकम 3 3 7 21 और ये वाले 7 रहे, 7 को कैंसिल कर दिया। तो ऊपर हिस्से पे आपके पास क्या बचा हुआ है? 11 गुणे 21। 11 गुणे 21 और नीचे कुछ नहीं है, ठीक कोई बात नहीं। 11 गुणे 21 और इसका आप गुणा करा दीजिए। 11 का नाम 11 हासिल 1, 11 दूना 22 और 1 23। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में लिखा जाता है। तो ये आंसर आपका हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखिए वृत्तखंड किसको कहते हैं? जो जीवा द्वारा वृत्त का एक हिस्सा होता है। एक वृत्त में अगर आप एक जीवा खींचेंगे तो उस वृत्त के 2 हिस्सा हो जाते हैं। एक हिस्सा लघु वृत्तखंड और जो बड़ा वाला हिस्सा होता है उसको आप कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। आपको इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है, आपने निकाला है। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला है आपने, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपने निकाला हुआ है और आपसे कह रहा है इस जो वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल आप बताइए कितना होगा। तो अगर आप देख रहे हैं इस त्रिज्यखंड से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लोग माइनस कर दें तो जो बचेगा वो क्या होगा? वो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वह
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी थीटा बटे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया। माइनस घटा देते हैं हम लोग इसको, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर, 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। यहाँ पर आप इन सभी का वैल्यू रख दीजिए, या इसमें 1/2 आप कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर बटे 2 आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ से कितना बचेगा थीटा बटे 180 पाई माइनस साइन थीटा, आर स्क्वायर बाई 2 नीचे कॉमन चला गया, इसको आप कैलकुलेट करा लीजिए। आर की वैल्यू 21 गुणे में 21 बटे में इसके 2, थीटा का वैल्यू 60 बटे में 180 और इसी के गुणे में पाई 22 बटे 7 माइनस में साइन और थीटा का वैल्यू कितना है 60। 21 का 21 से जब गुणा कराते हैं तो कितना होता है 21 एक कम 21, 21 का 1 हासिल कितना 2, 21 दूना 42, 2 44, ये आपको याद होना चाहिए 441 होता है। 0 से 0 कट गया, 6 का 9 6 3 18, 22 बटे 7 3 21 माइनस साइन 60, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू भी आप लोगों को याद होना चाहिए √3/2, √3/2, 441 बटे में 2, अंदर आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 21 दूना 42, इस 22 का गुणा होगा 2 से तो 22 दूना 44 माइनस 21 √3, ठीक है। अब 42 को आप नीचे ला सकते हैं, 4 2 6 4 4 8 1 9, ठीक है, कितना हो जाएगा 441 बटे में 2 गुणे में 42 और अंदर बच गया 44 माइनस 21 √3, 42 4 2 6 4 4 8 और 9, 2 से 3 से कट जाएगा, 3 1 9 3 3 चौको 12, 3 1 9 3 1 14 3 चौको 12, 2 3 7 21, 7 4 11 1 12, 4 और 1 5 भी नहीं कटने वाला है। एक 147 बटे में 14 दूना 28 और ब्रैकेट के अंदर 44 माइनस 21 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं, √3 का वैल्यू भी रख सकते हैं, 147 बटे में 28 44 इसको काट लीजिए, 7 चौको 28, 7 दूनी 14, 7 21 बटे 4 अंदर 44 माइनस 21 गुणे √3 का वैल्यू 1.73, 21 बटे 4 44 माइनस 21 का गुणा 7 3 से कराइए, 21 या 63 का 3 हासिल आया 6, अब 21 का गुणा 7 बार, 21 का गुणा 7 बार हासिल आपके पास 6 पहले से रखा, 7 का 7 7 दूनी 14, 147 47 में 6 जोड़े तो 153, 153 का 3 हासिल कितना आया 15, अब 21 करना 21 में आप 15 को ऐड करेंगे तो 21 10 31 31 और 5 36,
2 अंकों का दशमलव, 2 अंकों का दशमलव लगा लीजिए। 21/4 और इसके गुणे में कितना आने वाला है? 44 से आप 36.33 को घटाएंगे। 44 से 36.33 को 10 से 3 गया 7 बचा, 9 से 3 गया 6 बचा, दशमलव लगा लिए। यहाँ पर 3 बचा, 13 से 6 गया तो 7 बचा। ये लिखा तो चलिए 7.67 7.67। 4 का आप भाग करा दीजिए या फिर 21 का पहले इससे गुणा करा लीजिए। तो इधर जगह में इसलिए कर लेते हैं। 21 का गुणा 7.67 से, 7.67 से 21 का गुणा, तो 21 को 7 बार पढ़े थे हम लोग तो 147 आएगा। 21 सत्ते 147 का 7 हासिल कितना 14 और 21 छक्का 6 का 9 6 6 दूनी 12 6 का 9 6 6 दूनी 12 126। 21 छक्का 126, 126 में 14 जोड़े तो 140, 140 का 0 हासिल कितना आया फिर से 14। 21 सत्ते 147, 147 10 57 57 4 161 2 दशमलव। इसको आप भाग कराइएगा 4 चौको 16, कैंसिल हो गया। 1 उतारे। अब दूसरा भी डिजिट हमको उतारना है, दशमलव लगा हुआ है तो पहले हम 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद दशमलव लगाएंगे, तब जाकर के ये 0 हम लोग ले पाएंगे। 4 दूनी 8, 2 बचा 27 हो गया। 4 6 24, 4 6 24, बचा कितना 3, दशमलव लगा हुआ है 0। 4 सत्ते 28, 2 4 पंचे 20, 40.2675, 40.2675। इसको आप लिख सकते हैं 40.2 और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर। आपका अगला सवाल है 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाली एक बेलनाकार बाल्टी जो रेत से भरी हुई है, इसको भूमि पर खाली कर लिया जाता है और इस रेत से एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। आपके पास एक बेलनाकार बाल्टी है जो रेत से भरी हुई है। बेलनाकार बाल्टी है जो रेत से भरी हुई, और इसको जब जमीन पर खाली किया गया तो उसका आकार क्या बनेगा? शंक्वाकार। वो शंक्वाकार ढेरी के रूप में कन्वर्ट हो गई। ठीक है। अब जो आपका बेलनाकार बाल्टी थी उसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई आपको बताया गया है 24 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर और इस बेलनाकार बाल्टी के त्रिज्या जो है वो 18 सेंटीमीटर है। ठीक। इस बाल्टी को भूमि पर खाली कर लिया गया, जो शंकु बना, इस शंकु की ऊंचाई जो है वो कितनी बन के आई है? 24 सेंटीमीटर। शंकु की जो ऊंचाई है वो बन के आई है 24 सेंटीमीटर। ढेरी की ऊंचाई बन गई। अब आपसे पूछा जा रहा है इसकी त्रिज्या क्या होगी और इस शंकु का इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। ठीक। तो बेलन की ऊंचाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको दिया गया है बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई लिखिए आप, या बाल्टी की ऊंचाई 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया गया। सॉरी, वहां पे देखिए गलत हो गया है, 24 सेंटीमीटर नहीं 32 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया गया है बेलन की आकार की बाल्टी। 32 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या है
वह है 18 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपको पता होगा जब बाल्टी रेत से भरी है तो जब उस बाल्टी को आप जमीन पे उड़ेल देते हैं तो जो इनका आयतन होता है वो आयतन इन लोग का समान रहेगा। इसका मतलब बेलन का आयतन बराबर होगा शंकु के आयतन का। और जो आपको शंकु की ऊंचाई बताई गई वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। शंकु की ऊंचाई आप धीरे धीरे सवाल को समझते हुए आगे बढ़ते रहिए। शंकु की ऊंचाई कितनी दिया गया है? 24 सेंटीमीटर। तो आपको पता है जब कोई भी रूप परिवर्तित होता है तो उसका आयतन ही हमेशा समान रहता है। शंकु का आयतन जो होगा, शंकु का जो आयतन होगा वह बराबर होगा बेलन के आयतन का। बेलन का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन। अब शंकु का आयतन सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ भी समझने वाली बात यह होती है कि इन दोनों का आर समान नहीं है, इन दोनों का एच समान नहीं है। तो इस शंकु के आयतन में जो आपने आर लिखा इसको 1 और एच को 1 कर दीजिए। शंकु की ऊंचाई यहाँ पे डिनोट कर दीजिए कि h1 है। शंकु की त्रिज्या को डिनोट कर दीजिए कि r है। शंकु की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पर आपके पाई से पाई कैंसिल करा दीजिए। 1/3 शंकु का आर आपको नहीं पता है, r1 रहेगा, ये r1 का स्क्वायर और h1 ऊंचाई आपको पता है, गुणे में इसके 24। सामने बेलन के आयतन में आर बेलन का आपको पता है 18 सेंटीमीटर, तो 18 गुणे 18 और गुणे में इसकी ऊंचाई को आपके बढ़ा दीजिए 32। 3 एकम 3, 3 8 24। r1 का स्क्वायर बराबर 18 गुणे 32/8। 8 एकम 8, 8 चौको 32। r1 स्क्वायर बराबर 18 गुणे 18 गुणे में इसके 4। तो r1 बराबर कितना हो जाएगा? √ 18 गुणे 18 और गुणे में 4 को लिख लीजिए 2 गुणे 2। r1 बराबर √ 18 को आप लिख सकते हैं 9 गुणे 2 और इस वाले 18 को भी लिख सकते हैं 9 गुणे 2 और इस 2 गुणे 2 को 2 गुणे 2। तो 1 2 का जोड़ा ये बना, 1 2 का जोड़ा ये बना, 9 का जोड़ा ये बना। तो r1 बराबर कितना हो जाएगा? 9 गुणे 2 गुणे 2। 9 दूनी 18 दूना 36 सेंटीमीटर। r1 कौन था? शंकु की त्रिज्या थी। r1 36 सेंटीमीटर। और आपको क्या पता करना था? ढेरी की त्रिज्या यानी शंकु की त्रिज्या वो आ गई आपके पास 36 सेंटीमीटर। और अब आपको पता करना है तिरछी ऊंचाई। तो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई किससे डिनोट करते हैं? L। तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² प्लस r²। h का वैल्यू कितना है? 24 का स्क्वायर और प्लस r का वैल्यू है 36 स्क्वायर। अब 24 और 24 का जब आप गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? आप गुणा करेंगे 24 गुणे 24, 4 चौको 16 पीछे हाथ 1, 4 दूनी 8 1 9, 96। 24 को 96 और 24 दूना 48, 24 चौको 96, 24 दूना 48, 6 का 6, 9 और 17 का 7, हाथ लगाया 1, 4 और 1 576 प्लस 36 का स्क्वायर इसी तरह 36 गुणे 36, 6 4 36, 6 4 36 का
6 हासिल 3 6 3 18 3 21 216 3 छंग 18 का 8 हासिल 1 3 का 9 और 1 6 8 और 1 9 2 का 2 और 1 1296 अब इसको आप ऐड करा दीजिए। 6 में 6 जोड़ा तो 12 हो गया। हासिल कितना आया? 1 आया। 9 7 16 और 1 17 का 6 हासिल आया 1। 5 में 2 जोड़े तो 7 और 1 8 और 1 का 1 1872। ये एल का वैल्यू है, अंडर रूट 1872। अब इसका आप वर्गमूल आपको निकालना है 1872 का। वर्गमूल आप 1872 का ऐसे निकाल सकते हैं। 2 2 9 18 2 3 6 2 6 12 2 चौको 8 2 6 12 1 50 16 2 8 16 फिर 2 से आप काट देंगे 2 2 4 2 3 6 2 चौको 8 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 14 117 किससे कटेगा? 3 3 3 का 9 3 9 27 फिर 3 3 1 9 3 3 3 का 9 और 13। 2 का 1 जोड़ा ये बनेगा, 2 का 1 जोड़ा ये बनेगा, 3 का 1 जोड़ा ये बनेगा। n बराबर कितना हो जाएगा? 1 2 यहाँ से निकला 2 गुणे 2 गुणे 3 अंडर रूट के अंदर 13 2 कितना 4 दिया 2 4 दिया 12 अंडर रूट 13 l बराबर कितना सेंटीमीटर। फिर यह ऊंचाई उसकी 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। और R1 की वैल्यू कितनी आई थी? R1 की वैल्यू कितनी थी? 36 सेंटीमीटर। इसको आप क्या लिखेंगे? ये है शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या। और ये क्या है? ये है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।